हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन बीआरडी क्लासेस में। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं शशिकांत और आज आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं फ्रैक्शन आज हमारा नया टॉपिक है। और मैं चाहूँगा कि आप इस सेशन को प्यारे भाइयों और बहनों के पास और जहाँ तक हो सके आप शेयर कर दीजिए, ताकि सभी विद्यार्थी हमसे कॉपी और पेन लेकर जुड़ जाए। और समझिएगा, यह जो चैप्टर है काफ़ी आसान होता है, इससे प्रश्न काफ़ी आसान बनते हैं। लेकिन आप लोग कोई भी चैप्टर यदि पढ़े नहीं रहेंगे तो समझिए आपके लिए वह कठिन ही है। और इसका जो प्रश्न होता है हमेशा एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न आसानी से देखने को मिल जाता है। और चलिए क्लास को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। और हेडिंग लगाइएगा फ्रैक्शन। सबसे पहले हम फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं तो ये जानना जरूरी है कि किसे फ्रैक्शन कहते हैं, यानी कि भिन्न क्या होता है। भिन्न वह संख्या होती है जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है, यानी कि इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा, जिसे p/q के रूप में हम लिखें p/, और जहाँ q हमारा जीरो न हो तो उसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, हर, और इसको क्या बोलेंगे, अंश। इसे बोलेंगे अंश। अब चलिएगा देखते हैं कि फ्रैक्शन के कितने पार्ट होते हैं, फ्रैक्शन से कैसे प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि फ्रैक्शन को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसको मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट वाला पार्ट हमारा क्या है, सिंपल फ्रैक्शन। दूसरा डेसिमल फ्रैक्शन, यानी कि दशमलव भिन्न फ्रैक्शन। और तीसरा क्या हमारा कॉन्टिन्यूड, सतत भिन्न। अब समझिएगा सिंपल में क्या होता है। सिंपल में जैसे मान लीजिए 2/4, 3/5 ऐसे आता है। दशमलव में क्या होगा कि 0.2, 0.3, 0.5 ऐसे कह देगा। कंटिन्यू में क्या आएगा, कंटिन्यू का एग्जांपल जैसे मान लीजिए 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4, यहाँ से फिर बढ़ते जाएगा 1/4, यानी कि ऐसे बढ़ते जाता है। यह हमारा कंटिन्यूड फ्रैक्शन कहलाता है। लेकिन इनके भी कुछ पार्ट होते हैं। जैसे सिंपल फ्रैक्शन है, इसमें भी बहुत सारे प्रकार के भिन्न आती हैं, जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिएगा उसको भी बारी बारी से देखते हैं। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और इस पर ढेर सारा हम न्यूमेरिकल करेंगे। हेडिंग लगा लीजिएगा सिंपल फ्रैक्शन के पार्ट, सिंपल फ्रैक्शन के भाग। सबसे पहला जो हमारा होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, यानी कि हिंदी में उचित भिन्न की क्या डिफिनीशन होगी, यहाँ पर समझिएगा। उचित भिन्न का एग्जाम्पल समझिए, 3/4, 5/6, 7/8, यह हमारा उचित भिन्न का एग्जाम्पल है। एक लाइन में बोले तो वह भिन्न जिसका मान 1 से कम हो। आप लोग देख रहे हैं कि ऊपर वाली संख्या छोटी है और नीचे वाली संख्या बड़ी है। 3 है, 4 है, 4 3 से बड़ा है, 5 है, 6 है, 6 5 से बड़ा है। यानी कि जब नीचे वाली संख्या बड़ी हो और ऊपर वाली संख्या छोटी हो तो भाग देते हैं तो हमेशा 1 से कम आता है। यानी कह सकते हैं कि वह भिन्न जिसका मान 1 से कम हो, प्रॉपर फ्रैक्शन या उचित भिन्न कहलाता है। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पर जोड़ लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और क्या हो जाएगा हेडिंग हमारा, अनुचित भिन्न। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, तो बता दे भैया कि आज हमारा जो सेशन चल रहा है फर्स्ट लेक्चर है। इसमें बहुत सारे बच्चे होंगे
जो यह चैप्टर्स पूरा पढ़ लिए होंगे और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो यह चैप्टर्स नहीं पढ़े होंगे। तो यह जो सेशन है सभी विद्यार्थियों के लिए, तो आप लोग चुपचाप जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़िएगा, और जो लोग पढ़ चुके हैं वह जाहिर सी बात है कुछ नया सीखेंगे, और जो नहीं पढ़े होंगे उनके लिए तो सारा नया ही है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने कह दिया 5/4, 6/3, 6/3 मत लिखिए, 6/5 लिख लीजिए, 7/4। कहने का मतलब देखिएगा, नीचे वाली संख्या छोटी है, ऊपर वाली संख्या बड़ी है, तो भाग देंगे तो हमेशा एक से बड़ी आएगी, यानी कि वह फ्रैक्शन जिसका मान एक से ज़्यादा हो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। आप लोग इसके एग्जाम्पल है नोट करते चलिएगा डियर। अभी यह सिंपल फ्रैक्शन के ही पार्ट हैं। तीसरा पॉइंट लिख लीजिए। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा? तीसरा पॉइंट मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन जब गणित को बना रहे थे, डेसिमल वाला जो चैप्टर्स चल रहा था, उसमें क्या था कि जब प्रॉपर और इम्प्रॉपर की खोज हो चुका, तब कुछ लोगों ने कहा कि 2 को मिला देंगे तो उसको क्या बोलेंगे, तभी वहाँ से नाम निकल कर आया मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है? मिक्स फ्रैक्शन मतलब इसमें उचित यानी कि उचित और अनुचित दोनों मिल जाएंगे, तो वह हमारा मिक्स फ्रैक्शन। जैसे मान लीजिए 3/4 प्लस 7/4 हो गया, यह हमारा मिक्स फ्रैक्शन कहलाएगा। नोट कर लीजिएगा। चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट कंपाउंड फ्रैक्शन। कंपाउंड फ्रैक्शन यानी कि यौगिक भिन्न। इसमें क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा, जैसे मान लीजिए 1/2 प्लस 3/4 5/7 प्लस 6/2, यह हमारा क्या कहलाता है कि कंपाउंड फ्रैक्शन कहलाता है। नोट कर लीजिएगा डियर। प्रश्न अभी तो हम टाइप पढ़ रहे हैं कि कैसे कैसे फ्रैक्शन होता है, समझिएगा। एग्जाम्पल में आपको प्रश्न देगा, 4 प्रश्न दे देगा और फ्रैक्शन का नाम पूछ देगा और पूछ देगा कि कौन सा फ्रैक्शन है। तो ये सारी चीज़ें जानेंगे, डेफिनेशन जानेंगे, तभी आप उन प्रश्नों को कर सकते हैं, इसलिए बताया जा रहा है। अभी हम क्वेश्चन को करेंगे तो उसमें सारा चीज़ कंप्लीट बताया जाएगा। अब देखिए 5वां पार्ट क्या होता है। पाँचवा पॉइंट हमारा कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन जैसे मान लीजिए 1/2 डिवाइडेड बाई 3/4, यानी कि 1/2 इंटू 4/3, 2/3 आ गया। यह हमारा क्या कहलाता है कि कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहलाता है। नोट कर लीजिएगा डियर। इतना तो हम लोगों ने देख लिया कि फ्रैक्शन के कितने पार्ट होते हैं, इतना तो देख लिया। डेसिमल तो आप जानते हैं, कॉन्टिन्यूस फ्रैक्शन का एग्जांपल हमने बता दिया। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए, हेडिंग लगाइएगा, नया हेडिंग, आर्डर ऑफ फ्रैक्शन। आर्डर ऑफ फ्रैक्शन यानी कि भिन्नों का क्रम, यानी कि भिन्नों का क्रम। जैसे समझिएगा, मान लीजिए एग्जाम्पल में हम दे दिए 1/2 प्लस 1/2 और 3/4। इसमें से मैं पूछ दूं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, फिर तो कैसे जवाब देंगे इसका? आप लोग जानते हैं कि ये 50% है, यह हमारा कितना है 75%, तो जाहिर सी बात है ये बड़ा होगा हमारा। लेकिन उस तरह के मान लीजिए बड़ी बड़ी संख्या दे दे तब कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर एक ट्रिक है, आप डायरेक्ट गुणा कराइएगा। तिर्यक गुणा कराएंगे, यहाँ पर 4 हो रहा है, यहाँ पर 6 हो रहा है। 6 बड़ा है यानी कि ये वाला फ्रैक्शन इससे बड़ा है, यानी कह सकते हैं कि 1/2 इज ग्रेटर 1/2 लेस देन 3/4।
4 यानी कि यह बड़ा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 5/6 दे दे, 5/6 दे दे और 7/8 दे दे, पूछ दे कि कौन सा बड़ा है, कौन सा बड़ा है। तो देखिएगा 8×5 = 40 और 6×7 = 42, यानी कि 42 बड़ा है, तो ये वाला हमारा बड़ा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 8/5 दे दे, 8/5 और 6/7 दे दे, तब इसमें से पूछ दिया जाए कि कौन बड़ा है, तो डायरेक्ट गुणा कराएंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। 8×7 = 56 और 6×5 = 30, 56 बड़ा है, यानी कि ये वाला हमारा बड़ा है। जैसे मान लीजिए अभी तो यह रहा 2-2 का एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने देखा होगा कि एक ही लाइन में 5-6 भिन्न दे दे, 5-6 भिन्न दे दे और पूछ ले कि कौन सा बड़ा है, या फिर कह दे कि बढ़ते हुए क्रम में सजाइए या फिर घटते हुए क्रम में सजाइए, तो आप कैसे सजाएंगे उसको भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 1/2, 3/4, 5/6/7, 8/9। इसमें मैं पूछ दूं कि कौन सा बड़ा है, और मान लीजिए मैंने इसको A नंबर दे दिया, इसको B नंबर दे दिया, इसको C नंबर दे दिया और इसको D नंबर दे दिया, और पूछ दूं और कह दूं कि बढ़ते क्रम में सजाइए, बढ़ते क्रम में बताइए, क्रम में हमको लिखना हो और घटते क्रम में लिखना हो। चलिए बढ़ते क्रम में पहले बताइए कि कौन सबसे बड़ा है, उसको पहले लिखना है, यानी कि बढ़ते हुए मतलब जो सबसे छोटा है उसको पहले लिखना है। और जैसा कि डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना है, तो क्या करेंगे, इसके लिए 3 मेथड हैं। एक तो जो हमारा मेथड है उसका नाम है एलसीएम मेथड, एलसीएम मेथड काफ़ी आसान होता है। और जो दूसरा मेथड है उसका नाम है हमारा डिफरेंस मेथड। अभी हम सारी चीज़ों को बताएंगे। और तीसरा मेथड जो हमारा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला है। अभी हम इसको देख रहे हैं कि किस मेथड से आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आप लोग देख रहे हैं कि इनका बीच में डिफरेंस 1 का आ रहा है, 1 का आ रहा है। अब देखिए 1 1 1 आ रहा है, तो इसका हम एलसीएम कितना ले सकते हैं, एक ही ले सकते हैं। 1 लिखेंगे और 1 का इसमें गुणा कराएंगे, ऊपर वाले में तो कितना होगा 1, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 6 होगा और यहाँ पर 8 होगा। देखिए 1 डिफरेंस आया है और यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यानी कि दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस आ रहा है। तो जो डिफरेंस आ रहा है इन्हीं सब का एलसीएम हमने लिया, 1 आएगा। 1 का ऊपर वाले में गुणा कराएंगे तो 1 हो जाएगा, 3 में गुणा कराएंगे तो 3 होगा, और 6 में गुणा कराएंगे तो 6 होगा, और 8 में गुणा कराएंगे तो 8 होगा। आप लोग देख सकते हैं कि 1 बड़ा है, 3 बड़ा है, 6 बड़ा है, 4 बड़ा से, मतलब अभी तो इतना आया। अब हम लिखेंगे बढ़ते हुए क्रम में, तो जो देख रहे हैं कि बढ़ते हुए क्रम में आ ही गया, तो यही सही है, यही हमारा सही है। यानी कहने का मतलब 8 सबसे बड़ा है तो यह वाली हमारी सबसे बड़ी हो जाएगी, 1 सबसे छोटा है तो यह हमारा सबसे छोटा हो जाएगा। देख सकते हैं कि 50% है और यह 75% है। इसको हम निकाल सकते हैं, इसको भी निकाल के चेक कर सकते हैं। नोट कर लीजिएगा डियर। अब एग्जाम्पल नोट करिएगा, एग्जाम्पल से सीखते हैं कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। जैसे मान लीजिए हमारा जो भिन्न होता है एक्स वाई, x/y एक भिन्न है, x/y एक फ्रैक्शन है, और यदि हम इसको कांस्टेंट कर दें, इसका मान निश्चित कर दें और इसको बढ़ाएं, यह हमारा अंश है, अंश, यह हमारा हर। अंश को हम कांस्टेंट कर देते हैं और हर को बढ़ाते हैं, तो क्या होगा, तो समझिए, एग्जाम्पल से समझिए। जैसे मान लीजिए 5/6, 5/7, 5/8 और 5/9। इसमें से मैं पूछ दूं कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। इसको सजाने के लिए हम बोल दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये B नंबर पे है और ये C नंबर पे है और ये D नंबर पे है। कह दूं कि बड़े वाले को पहले सजाइए और फिर मतलब बढ़ते हुए क्रम में बताइए, बढ़ते
हुए क्रम में बताइए। क्रम में बताइए। यहाँ पर एक समझिएगा, जब जब किसी भी फ्रैक्शन का अंश कांस्टेंट हो, यानी कि अंश का मान एक समान हो और हर बढ़ता है, हर का मान कुछ भी हो लेकिन अंश का मान हमेशा कांस्टेंट हो, तो जो सबसे बड़ा होता है, जो सबसे हर में बड़ा होता है, वह क्या होता है कि हमारा सबसे छोटा होता है। आप लोग चेक कर सकते हैं एग्जाम्पल से, फिर से एक समझिएगा। जैसे मान लीजिए हमने एक ले लिया और 1/2 कर दिया, फिर 1/3 कर दिया, फिर 1/4 कर दिया और फिर 1/5 कर दिया। अब देखिए 2 से 1 में भाग देंगे तो 0.5 होगा, यहाँ से 3 से 1 में भाग देंगे तो 0.33% हो जाएगा, 33 होगा, और 4 से भाग देंगे तो पॉइंट कितना होगा 25, और यहाँ पर 20 हो जा रहा है। आप लोग देख रहे हैं कि यह 50% है, यह 33 है, यह 25 है और 20 है। अंश कांस्टेंट है और हर का मान चेंज है, यानी कहने का मतलब 2 हमारा छोटा है, 3 बड़ा है, 4 बड़ा है, 5 बड़ा है। आप लोग देख रहे हैं कि जो संख्या सबसे बड़ी है लास्ट में नीचे वाली की, उससे भाग दे रहे हैं तो सबसे छोटा आ रहा है, और जो सबसे छोटी है उससे भाग दे रहे हैं तो उसका मान जो निकल कर रहा है सबसे बड़ा आ रहा है। तो यहाँ पर सेम वही बात है, हमारा जो अंश है वह कांस्टेंट है और नीचे वाले जो हर का मान विपरीत है, मतलब हर का मान सारा जगह चेंज है। तो यह बड़ी संख्या से आप भाग देंगे तो इसमें जो संख्या मिलेगी यहाँ पर वह सबसे छोटी होगी, और यहाँ पर देख रहे हैं कि 6 सबसे छोटा है तो इससे भाग देंगे तो यह हमारा बड़ा निकल कर आएगा, यानी कहने का मतलब यह हमारा सबसे बड़ा हो जाएगा। ए सबसे बड़ा होगा और उसके बाद बी सबसे बड़ा होगा और उसके बाद सी हमारा सबसे बड़ा होगा और लास्ट में सबसे डी छोटा होगा। नोट कर लीजिएगा। आप लोग खुद यहाँ से देख सकते हैं, एक हमारा सेम कांस्टेंट है और इसमें हमने भाग दिया तो हमेशा जो वैल्यू आ रही है वो घटते हुए आ जा रही है। अब जैसे मान लीजिए इसी को हम उल्टा कर दें, x/y ये हमारा अंश है, ये हमारा हर है, ये हमारा हर है। अब हम इसको क्या करें, चेंज कर दें और इसको हम कांस्टेंट कर दें तो क्या होगा देखिएगा। जैसे मान लीजिए हर को कांस्टेंट करना है, 1/2, 2/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2। अब इसमें हम कह दें कि सबसे बड़ा बताइए, इसमें बताइए आप लोग कि सबसे बड़ा बता दीजिए, सबसे बड़ा, सबसे छोटा और बढ़ते हुए क्रम में बताइए। यहाँ पर बढ़ते हुए क्रम में बताइए। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि जो हर है हमारा कांस्टेंट है और ऊपर वाला बड़ा है, तो इसमें क्या होगा, देखिए 2 से भाग देंगे तो 0.5 आएगा और 2 से 2 में भाग देंगे तो 1 आ जा रहा है, 2 से 3 में भाग देंगे तो कितना होगा 1.5, और यहाँ पर देखेंगे 2 आ जा रहा है और यहाँ से भाग देंगे 2.5 आ रहा है। यानी कि कहने का मतलब आप लोग देख रहे हैं कि जब हर कांस्टेंट है तो जो ऊपर वाली वैल्यू है वो हमेशा बड़ी आ जा रही है। 5 सबसे बड़ी है तो वह संख्या 5 बड़ी है तो वह जो फ्रैक्शन है सबसे बड़ा है, और जो सबसे छोटा है, अंश जिसका छोटा है वह सबसे छोटा है। तो कहने का मतलब यदि हर कांस्टेंट हो और अंश बड़ा हो, अंश चेंज हो, हर कांस्टेंट हो, अंश चेंज हो, तो जो अंश का मान सबसे बड़ा होता है वह वैल्यू सबसे बड़ी होती है, यानी कि 5/2 सबसे बड़ी हो जाएगी, 5/2 सबसे बड़ी हो जाएगी। ये तो हमारा बढ़ते हुए क्रम में हो गया, ये हमारा बढ़ते हुए क्रम में हो गया, और सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो जाएगी 2.5, और सबसे छोटी वैल्यू कितना हो जाएगा 2.5 नहीं, ये तो मान निकालेंगे 5/2 हमारा हो जाएगा। 5/2 सबसे बड़ा हो जाएगा फ्रैक्शन और 1/2 सबसे छोटा हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि डियर आप सभी को सब अच्छे से समझ में आ चुका होगा।
नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद उसको भी अच्छे से देखते हैं। जैसे मान लीजिए 7/9, 7/6, 7/5 और 7/4 है। इसमें पूछ दूं कि सबसे बड़ी कौन है, सबसे बड़ा इसमें पूछ दूं कि कौन है, तो आप लोग देख रहे हैं कि अंश का मान इस बार कांस्टेंट है और हर का मान चेंज है। तो क्या होता है, तो यह जो अंश सबसे बड़ा होता है वो हमारी सबसे बड़ी वैल्यू होती है, सबसे बड़ी वैल्यू होती है, या कि सबसे छोटी वैल्यू होती है। फिर से एक बार चेक कर देते हैं। देखिए एक हमारा कांस्टेंट है, नीचे 2, एक कांस्टेंट है 3 और एक कांस्टेंट है 4। आप लोग देख रहे हैं जब बड़ी वैल्यू होती है तो हमेशा घट जाती है, यानी कहने का मतलब सबसे छोटा जो होगा ये हमारा सबसे छोटा हो जाएगा और ये हमारा सबसे बड़ा हो जाएगा। आप लोग यहाँ से भी नहीं समझ पा रहे हैं तो यहाँ पर इंटू करिएगा 100 का और परसेंटेज निकालेंगे तो जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज आएगा यह हमारा आएगा और जो सबसे कम परसेंट होगा इसका निकल कर आएगा। यानी कि सबसे बड़ा जो होगा, सबसे बड़ा 7/4 हो जाएगा और छोटा कौन सा होगा 7/9। नोट कर लीजिएगा डियर। अब चलिएगा चलते हैं डिफरेंस मेथड की ओर। डिफरेंस मेथड क्या कहता है, डिफरेंस मेथड डिफरेंस अंतर विधि, डिफरेंस मेथड यानी कि अंतर विधि, अंतर विधि। अंतर विधि क्या कहता है, जैसे समझिएगा एक एग्जांपल से। जैसे मान लीजिए 2/3, 3/4, 2/3, 3/4, 2/3, 3/4 और 4/5, 4/5 और 5/6। इसमें मैं पूछ दूं कि बताइए सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। तो अब चाहे तो परसेंटेज निकाल के भी बता सकते हैं, लेकिन उस तरीके से निकालेंगे तो काफ़ी समय लगेगा। या फिर एलसीएम निकाल के, एलसीएम मेथड से, एलसीएम मेथड में क्या होता है कि नीचे वाले को हमको बराबर करना होता है। 3, 4, 5 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 30 होगा और 30 से इसमें जैसे मान लीजिए 30 हमारा एलसीएम आएगा और 3 से हम भाग देंगे तो 10 हो जाएगा और 10 में 2 का गुणा कराएंगे तो 20 होगा। उससे भी देख लेते हैं। देखिए 30 हो जाएगा, 3, 4, देखिए 30 नहीं होगा, 60 होगा, एलसीएम 60 होगा। अब 60 से हम इसमें भाग गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 60 तो एलसीएम होगा, 3 से भाग देंगे तो 20 बेर में आएगा और 20 से 2 में गुणा कराएंगे तो 40 हो जाएगा। 4 से भाग देंगे तो 15 होगा और 15 का 3 में गुणा कराएंगे तो 45 हो जाएगा, यहाँ पर 40। 5 से काटेंगे तो 12 बेर में कटेगा और 12 का 4 में करेंगे तो 48 आ जाएगा और 6 से 60 में डिवाइड करेंगे तो 6 बार 10 बार लगेगा और 10 का 50 में कराएंगे तो 50। ये हमारा एलसीएम कितना था, 60 था। यह हमारा हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं कि 50 हमारा सबसे बड़ा है तो ये हमारा सबसे बड़ा हो जाएगा और ये हमारा सबसे छोटा हो जाएगा। यानी कि इससे भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन जैसे मान लीजिए बड़ी बड़ी वैल्यू दे दे तो आप क्या करेंगे, उसके लिए भी एक तरीका है। तरीका क्या है उसको भी देख लीजिए। अंतर देखिए, उसी को बोलते हैं डिफरेंस मेथड, अंतर। अंतर देख लिया। अब अंतर कितना आ रहा है, 1। अंतर कितना आया है, 1। अब 1 का 2 में गुणा कराएंगे तो 2 होगा, 1 का 3 में गुणा कराएंगे तो 3 होगा, 1 का 4 में गुणा कराएंगे तो 4 होगा और 1 का 5 में गुणा कराएंगे तो 5 होगा। अब देख रहे हैं कि 5 बड़ा है तो डायरेक्ट ये वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी, 2 सबसे छोटा है तो ये वाली सबसे छोटी हो जाएगी। देख रहे हैं कि यहाँ पर गुणा कराने की कोई दिक्कत नहीं आ रही, वहाँ पर गुणा कराना पड़ता था, लेकिन
यहाँ पर देखें हैं कि डिफरेंस मेथड का यूज करके हम सवाल को काफ़ी आसानी से कर दिए हैं। तो हर एक मेथड का लिमिट होता है। जैसे मान लीजिए हम आपसे कह दें कि 150 की स्पीड से बाइक चला लेंगे, तो आप बोलेंगे सर नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें स्पीड तो 120 का ही दिखाता है। अब देखिए, अब जहाँ पर आपको जाना हो, जैसे मान लीजिए हमको लखनऊ से दिल्ली जाना है, तो आप बाइक से तो चली जाएंगे, लेकिन काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए हम मेट्रो का मतलब ट्रेन का यूज करते हैं या फिर हवाई जहाज़ का। ठीक उसी प्रकार से जो मेथड मैंने बताया हो, एलसीएम मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, फिर से डिफरेंस मेथड है, इनका यूज भी हमको करना है। अब जहाँ पर लगेगा कि हमको डिफरेंस मेथड का यूज करना है, वहाँ पर हम डिफरेंस मेथड का यूज करेंगे, और जहाँ पर लगेगा कि हमको मल्टीप्लाई वाला मतलब मल्टीप्लाई मेथड का यूज करना है, उसको यूज कर देंगे। यानी कहने का मतलब हर एक मेथड का लिमिट है। जहाँ पर जो ज़रूरत लगेगा वहाँ पर हमको वो लगाना है, और जहाँ पर जो ज़रूरत नहीं लगा उसको नहीं लगाना है। यानी कहने का मतलब प्रश्न को देखकर हमें यह दिमाग लगाना है कि किस मेथड को लगाएं कि ताकि प्रश्न जल्दी से बन जाए। तो यहाँ पर डिफरेंस मेथड मतलब फ्रैक्शन का आर्डर निकालने में काफ़ी आसान हो जाता है। जैसे मान लीजिए बड़ी बड़ी संख्या दे दे, तो वहाँ पर डिफरेंस निकाल के आप काफ़ी आसानी से बता सकते हैं। एलसीएम निकालेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखिएगा। जैसे मान लीजिए 253 डिवाइडेड बाई 255 और 257 डिवाइडेड बाई 259। मैं पूछ दी इसमें कौन सा बड़ा है। अब देखिए एलसीएम निकालिए। एलसीएम काफ़ी, अब इनका एलसीएम निकालेंगे तो काफ़ी अधिक होगा, इसलिए यहाँ पर देख सकते हैं डिफरेंस हमारा 2 का आ रहा है। डिफरेंस हमारा 2 का आ रहा है, और देखिए 2 से इसमें गुणा कराएंगे। अब देख रहे हैं कि यह संख्या डिफरेंस जब समान है तो 2 से इसमें गुणा कराएंगे तो कितना होगा, 253 है और 257 है। यह बड़ी संख्या है, 2 से गुणा कराएंगे तो यह बड़ी हो जाएगी, कि यानी कि यह डायरेक्ट कह सकते हैं कि यह बड़ा होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल लीजिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है, 5/3 7/12, 5/8 7/12, 13/16 16/29, 13/16 और 16/29, 13/16 और 16/29। अब इसको हमें बताइएगा बढ़ते हुए क्रम में, बताइए बड़ा बताइए और छोटा बताइए। इसको कैसे चेक करेंगे, आप लोग देख रहे हैं। अब 8, 12 और 16 और 29 का डिफरेंस देखेंगे, एलसीएम लेंगे तो काफ़ी कठिन होगा। तो यहाँ पर हमारा डिफरेंस मेथड काफ़ी आसान बना देता है। यहाँ पर इसका 3 हो जाएगा, यहाँ पर 5, और यहाँ पर देख रहे हैं तो 3, और यहाँ पर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 9 13, 13 3 और 5 और 3, 13 5 3 और 13। तो इसका एलसीएम कितना होगा, 13 5 और 3 का मुझे लग रहा है कि 65 हो जाएगा। 65 एलसीएम होगा, 65 एलसीएम हो जाएगा। और 65 का इसमें डायरेक्ट गुणा कराएंगे तो देखिए 5 × 65, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 × 65, यहाँ पर कितना होगा 13 × 65, और यहाँ पर 16 × 65, 16 × 65। तो जाहिर सी बात है 16 × 65 है ना ये, तो ये बड़ी वाली आ रही है। कैलकुलेशन आप लोग देखकर भी बता सकते हैं कि इसका ज़्यादा आएगा और सबसे कम इसका आएगा। तो जाहिर सी बात है सबसे छोटा ये हो गया और सबसे बड़ा 16/65 हमारा हो गया। 16 × 65 यानी कि सबसे छोटा ये हो गया और सबसे बड़ा यह हो गया। तो डिफरेंस मेथड यहाँ पर आसान हो जाता है थोड़ा सा। नेक्स्ट एग्जाम्पल लीजिएगा।
नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारा, जैसे मान लीजिए 9/8/9, 8/9, 8/9, 3/15, 10/13, 3/15 और 10/13, 10/13। इसमें पूछ दूँ कि सबसे बड़ा बताइए सबसे छोटा बताइए, तो क्या होगा, यहाँ पर देख रहे हैं डिफरेंस 1 आ रहा है, यहाँ पर देखेंगे तो 12 होगा और यहाँ पर देखेंगे तो 3 होगा। 1, 12 और 3 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा 12, 12, 12 और 8 का गुणा कराएंगे तो कितना होगा 12/8 96, यहाँ पर 96 होगा, यहाँ पर 36 हो जाएगा और यहाँ पर 120 होगा। कहने का मतलब यह सबसे बड़ा हो जाएगा, यह सबसे छोटा होगा और यह मझिला, यानी कि बड़ा कौन सा होगा 10/13, छोटा कौन सा होगा, छोटा हमारा 3/15 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं और मैं प्रीफर यही करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ तक हो सके आप सभी मेथड को सीखिए। जहाँ पर डिफरेंस मेथड का यूज करना वहाँ पर डिफरेंस मेथड का यूज करिए, जहाँ पर मल्टीप्लाई वाला का यूज करना वहाँ पर मल्टीप्लाई वाला का यूज करिए, जहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज करना है हालांकि उसको बताया नहीं हूँ, उसको नेक्स्ट सेशन में बताएंगे, उस पर ढेर सारा न्यूमेरिकल भी करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज हम तब करते हैं जब हमें सबसे बड़ा या फिर सबसे छोटा निकालना होता है। जैसे मान लीजिए उसका एग्जाम्पल क्या होगा, 4/5, 6/7, यहाँ पर 11/5, 11/5 मान लिखिए, 6 लिखिए और 13/15 लिख लीजिए, यहाँ पर भी लिख लीजिए 17। इसमें पूछ दूं कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, तो यहाँ पर देख रहे हैं डिफरेंस 1 का आ रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं 5 का आ रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं हमारा 2 का आ रहा है। तो यहाँ भी डिफरेंस मेथड का यूज कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंस मेथड का यूज करने से पहले यदि मैं पूछ दूं कि सबसे बड़ा बताइए सबसे छोटा बताइए, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो होता है काफ़ी आसान हो जाता है। देखिएगा 17 का मल्टीप्लाई जानते हैं कि 17 चौक 68, 11 5 55, तो ये वाला हमारा बड़ा हो गया, 17 चौक 68 है, 17 5 55, ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। अब इसका हमसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराना है तो 15 चौक 60 और 5 का 13 में गुणा कराएंगे तो 13 5 65 हो गया, यानी कि यहाँ 60 आ रहा है, यहाँ 65 हो रहा है, तो यह बड़ा हो जा रहा है, यह सबसे बड़ा हो गया, यह सबसे छोटा होगा और यह मझिला वाला हो गया। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन करता है, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की सहायता से आप ये नहीं बता सकते कि कौन सी संख्या किस क्रम पर आएगी। क्रम पर लाने के लिए डिफरेंस मेथड का यूज करना काफ़ी आसान बना देता है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज करेंगे तो हम काफ़ी आसानी से बता देंगे कि कौन सी सबसे छोटी है और कौन सी संख्या सबसे बड़ी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की सहायता से। तो चलिएगा नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।